हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 90 दिनों में 100 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, बहुत दिनों से बात हो रही थी, बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि सर 90 डेज प्लानर आप भी लाओ, बाकी सब लोग लेके आए, तो आपका प्लानर देखने का मन है। देखो यार, प्लानर मैं जो बताऊंगा, अगर तुम उसे श्योर शॉर्ट फॉलो करोगे तो 100 परसेंटाइल या फिर 95 प्लस मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूँ। एक क्वेश्चन के लिए मैं इसलिए छोड़ देता हूँ यार गारंटी, क्योंकि वो एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या कहीं से ऐसी जगह से याद करने वाले टॉपिक से फंस सकता है जो शायद हम लोगों ने ओवरव्यू कर दिया हो, नहीं देख पाया हो। इसलिए वैसे 95 मार्क्स तो गारंटी है, अगर तुमने मेरी बात को फॉलो कर लिया तो 100 परसेंटाइल या 95 मार्क्स जरूर आ जाएंगे। अगर केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल आ गया या 95 प्लस मार्क्स आ गए तो 200 स्कोर करना आसान हो जाएगा। इस 200 स्कोर करना इस बार कंपलसरी होगा टू गेट 99 परसेंटाइल इन ओवरऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 99 डेज प्लानर में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इससे पहले एक शॉर्ट एनालिसिस इस बात की ज़रूरी है कि पिछले 4 सालों में 19, 20, 21, 22, 23 इनफैक्ट 5 सालों में किस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा आए, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा आए या फिर फिजिकल के क्वेश्चन ज़्यादा आए। तो इन सब बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है घर पे, कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ लंबी होने वाली है, पूरा देखोगे तभी फ़ायदा मिलेगा, बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर स्कोर करना चाहते हो 100 परसेंटाइल तो वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हमेशा नहीं कहता हूँ, मैं तो PYQ वाले क्वेश्चन बनाता हूँ तब भी कहता हूँ कि वीडियो को पूरा मत देखो, जिस क्वेश्चन में अटको केवल वही देखो। देखो, ओवरऑल फ़ायदा किसका होना चाहिए, तुम्हारा होना चाहिए। तुम सबसे ज़रूरी हो धरती पे मेरे लिए, ठीक है ना, कि तुमसे ज़रूरी कोई नहीं। तुम्हारा सिलेक्शन होगा, हमें खुशी मिलेगी। तुम लोग टेस्टिमोनियल लिखोगे, हमें खुशी मिलेगी ना। तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे से फ़ायदे से ही हमें फ़ायदा है। ठीक है, तो मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी और आखिरी तक सुननी पड़ेगी। जिसे नहीं सुनना है वो यहीं से छोड़ के चला जाए। बहुत सारे प्लानर पड़े हुए हैं, उन्हीं को देख लो यार, इसे मत देखो यहीं पे। इसे वीडियो को पॉज कर दो और स्टॉप करके चले जाओ यहीं से। लेकिन अगर देख रहे हो, 2 मिनट से ज़्यादा तुम देख पा रहे हो, तो इसे एंड तक ही देखने की कोशिश करना। चाहे स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 कर लेना, मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलूँगा। वीडियो की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट होगी, ये तो बात तय है, क्योंकि बहुत डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना और जो तुम्हारी परेशानियां उन्हें ओवरकम करने के तरीके भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट हम अपना करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर वाइज एनालिसिस कैसे करनी है, कितने क्वेश्चन आए हैं 2019 से 2023 से, उसी के हिसाब से हम लोग वेटेज डिसाइड करेंगे और एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज बता दूंगा कि अगली साल भी तुम्हारे पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वेटेज का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। 11th वाले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। 11th वाले चैप्टर से जब शुरुआत करेंगे तो होगा क्या, क्वेश्चंस दिए हुए हैं कैसे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये टेबल बनी हुई है। पूरे 14 चैप्टर 11th के जो है उसकी ये टेबल बनी हुई है। 2023 से शुरू करते हैं। 2023 से अगर देखोगे तो हाईएस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो GOC से पूछे गए हैं मेरे भाई लोगों। वो कहाँ से पूछे गए हैं देख रहे हो, GOC से। और GOC से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 5 सालों से लगातार अगर GOC से क्वेश्चन आ रहे हैं तो GOC का वेटेज बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मैं GOC चिल्लाता रहता हूँ कि GOC ढंग से कर लो, GOC ढंग से कर लो, GOC ढंग से कर लो, बार बार ये कहता हूँ ना। देख रहे हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे हैं, GOC से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखो S ब्लॉक से हैं और फिर लगभग स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग। GOC के बाद केमिकल बॉन्डिंग और S ब्लॉक है। और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो 100 से ऊपर क्वेश्चन, कुल 5 चैप्टर ऐसे हैं, 6 जिनसे आए हैं। तो इन 5-6 चैप्टर्स को ढंग से करना है, यानी S ब्लॉक ढंग से करना है, मोल कॉन्सेप्ट ढंग से करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ढंग से करना है और हमें केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स और GOC ठीक से करनी है। S ब्लॉक पढ़ाने के लिए बचा हुआ है, वो मैं पढ़ा दूंगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आसानी से सवाल करे जा सकते हैं और इनके वीडियोस फुल लेंथ में बहुत डिटेल में 2022 के PYQs के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इन चैप्टर्स को पहले से कर लो। और GOC तो यार मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि बैकबोन होती है, तुम्हें शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। मतलब ना 49 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 49 क्वेश्चन का मतलब हर पेपर में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आए हैं पेपर में। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 12 नंबर, और वही क्वेश्चन जो तुम गलत कर दोगे और बाकी सही कर देंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। 3 क्वेश्चन का मतलब 15 नंबर।
कि तुमने 3 गलत कर दिए और सामने वाले ने 3 सही कर दिए, 15 नंबर में तो केमिस्ट्री में परसेंटाइल यूं रॉकेट की तरह जानी है, ठीक है ना। तो इसलिए जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक और थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, इन चैप्टर्स को बेसिक 11th के जरूरी ढंग से करना है। करने सारे हैं ऑब्वियसली, हम उसे ये नहीं कह सकते कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से अगर 86 क्वेश्चन आए तो वो हल्का टॉपिक है, या फिर अगर हाइड्रोजन से 77 आए हैं या फिर इन्वायरमेंटल से 72 आए तो कम है। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है इसमें जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर और शुरू के 4-5 चैप्टर दे लो जो मैंने इसी सीक्वेंस पढ़ाए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, फिर एटॉमिक किया था, फिर पीरियोडिक किया था, फिर केमिकल बॉन्डिंग किया था, फिर जीओसी की थी, फिर हाइड्रोकार्बन किया था। तुम देख रहे हो मैंने कैसे टॉपिक उठाए हैं। मैंने टॉपिक उस सीक्वेंस में उठाए थे जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, जिससे तुम्हें ज़्यादा टाइम मिले पढ़ने के लिए उन्हें। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि तुमने पढ़ लिए होंगे और इन्हें ढंग से किया होगा। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर हम इन क्वेश्चंस को 11th वाले क्वेश्चंस को काउंट कर लें तो ये ऑलमोस्ट लगभग 1300 क्वेश्चन बैठते हैं। 1300 क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट बैठेंगे। 14 चैप्टर है, ऑलमोस्ट सब में 100 मान लो तो 1300 क्वेश्चन के लगभग बैठेंगे। तो ये 1300 क्वेश्चन तुम्हें सारे लगाने हैं। और लगाने कैसे हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जैसे अगर हमने 2019 से शुरू किया मान लो लगाना, ठीक है ना, तो पहले 2019 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लगाए, फिर एटॉमिक के लगाए, फिर केमिकल बॉन्डिंग के लगाए, इस तरह से एक सीक्वेंस खत्म करनी है। तो देखो 11 क्वेश्चन करने में कितनी देर लगेगी, 11 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 10 मिनट लगने चाहिए, 10 या 12 मिनट लगने चाहिए। तो शुरू के 1 साल के सारे क्वेश्चन करने के लिए तुम 14 चैप्टर हैं और अगर 11th के सारे चैप्टर करने हैं तो 3 दिन लग लो, एक दिन में 4 चैप्टर के क्वेश्चन करोगे। मतलब अगर हम शुरू के 4 चैप्टर जोड़ भी लें तो 11, 17, 28 और 21, 48, 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन तो एक दिन में लगाए जा सकते हैं केमिस्ट्री के। बिल्कुल ये बिल्कुल मत करना, ऐसी कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं है। जो लोग गलती कर रहे हैं कि पहले मोल कॉन्सेप्ट के सारे सवाल लगा डालें, ठीक, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे लगा डाले, 19 से लेके 23 तक सारे लगा डाले, ये मत करना। पहले एक साल के खत्म करो और जो खत्म हो जाए उसे यहाँ पे टिक कर दो कि भाई ये तो हमने 2019 हमने कंप्लीट कर लिया। ये मैं टेबल तुम्हें पूरी दे दूंगा बिल्कुल साफ सुथरी सी, जिसे तुम मार्क कर लेना, प्लानर कर लेना और उस पर मार्क करना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा भाई, इसके फ़ायदे के बारे में भी डिस्कशन करना पड़ेगा ना कि ऐसा मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ और बाकी बुक्स तो सारे पेपर एक साथ ही रखती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तुम एक बार पूरा टॉपिक कर लोगे, यानी कि एक हफ्ते में 11th और 12th दोनों हो जाएगी अगर मेरी समझ से ऐसे करोगे तो। देखो अगर 12th में भी देख लो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखना जरा किससे आए हैं। 129 आए हैं और 129 आए हैं। 129 क्वेश्चन आए हैं पी ब्लॉक से, 171 आए हैं किससे, कोऑर्डिनेशन से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत धीमे से पढ़ाऊंगा। और देखो 12th का वेटेज ज़्यादा है क्योंकि 12th में ऐसे चैप्टर है जिनका 100 से ज़्यादा काउंट है, 100 या 100 से ज़्यादा काउंट है, ऐसे चैप्टर ज़्यादा है। तो मतलब 12th का वेटेज ज़्यादा है। तो 12th में भी कुछ चैप्टर ऐसे उठा लो कि शुरू के, जैसे फिजिकल एक बार में उठा ली 12th की फिजिकल एक बार में उठा, और 12th की फिजिकल ज़्यादा आसान है 11th से, तो 12th की फिजिकल एक बार में उठा ली, 12th की ऑर्गेनिक एक साथ उठा ली, 12th की इनऑर्गेनिक ऐसे उठा ली। तो 3 एक हफ्ते में ये करो, ठीक है, एक हफ्ते करो। एक हफ्ते में यानी 8 दिन ले लो, मैक्सिमम 8 दिन ले सकते हैं 30 चैप्टर के लिए। 8 दिन लो, 2019 के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। मतलब मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, 8 डेज ले लिए, 8 डेज में 30 चैप्टर्स थे। 30 चैप्टर्स में हमने क्या किया कि इसे डिवाइड कर लिया 8 डेज को, और 30 चैप्टर्स हम लोगों ने 2019 के कर लिया, ठीक। फिर 8 दिन का ब्रेक ले लिया। अब इस टाइम पे PYQs नहीं करेंगे, इस टाइम पे PYQs नहीं करेंगे। जो 8 दिन है उसमें PYQs नहीं करेंगे। 8 दिन 30 चैप्टर हमने लगा के ख़त्म किए। जिनका कोर्स ख़त्म हो गया ये उनके लिए प्लान है, जिनका कोर्स ख़त्म हो चुका है और साथ साथ कोर्स ख़त्म हो रहा होगा, जिनका ख़त्म नहीं हुआ उनके लिए प्लान अभी फिर बताता हूँ, ठीक है। जिनका कोर्स ख़त्म हो गया उन्हें 8 दिन करना है, 8 दिन का ब्रेक लेना है और उसमें ये एनालिसिस करनी है कि मेरे कौन से सवाल गलत हो गए। जो सवाल गलत हुए उनके उन 8 दिनों में उनके सवाल रिवाइज करने हैं। तीनों सब्जेक्ट में तुम ऐसा कर सकते हो अगर चाहो तो। फिर 8 दिन रिवाइज करके फिर 2020 पे आ जाओ सारे क्वेश्चन आने के लिए। तो 15 दिन में 1 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 5 साल के क्वेश्चन है, 15 पना 75 होता, तो यानी 75 दिनों में 90 डेज में भी आखिरी के 15 दिन तुम्हारे पास बच जाएंगे श्योर शॉट।
15 दिनों में ही तुम्हारा काम सारा खत्म हो जाएगा। और आज अगर तुम कल से शुरू करते हो तो मैं मान लेता हूँ 7 तारीख से शुरू करते हो तो 7 जनवरी तक तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 5 साल के क्वेश्चन लग जाएंगे और तुम सिलेबस से 5 बार रिवीजन कर चुके होगे मेरे भाई। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी बार रिवीजन कर चुके होगे? 5 बार रिवीजन कर चुके होगे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका कोर्स खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट किनारे पे है। ठीक है, जिनका कोर्स खत्म हो चुका है, जिनका किनारे पे है क्वेश्चन, ये उनके लिए प्लानर है। शुरू के 10 मिनट उन्हीं के लिए थे। ठीक है, अब ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ अध्याय और निश्चय बैच में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी तरीका सेम है। तुम्हें जो 8 दिन में है वो चैप्टर्स करने हैं जो हम लोग कर चुके हैं क्लास में, सारे नहीं लगाने हैं, जो हम लोग क्लास में कर चुके हैं वो लगाने हैं। जैसे अगर मैं 11th की बात करूं तो 11th में हम लोग कौन कौन से चैप्टर टिक कर चुके हैं देखना भाई जरा। हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 तक कर चुके हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गई 11th में, और 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गए किसमें? 12th में। तो 12 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। ठीक, देखने में कम लग रहा है, अल्कोहल भी खत्म होने वाला है, अल्कोहल भी हो जाएगा तो मान लेते हैं 13 चैप्टर हो गए। अब इसके बाद जो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन बची, ये तेजी से होंगे। एल्डिहाइड कीटोन ये तेजी से खत्म होने वाले चैप्टर हैं, क्योंकि 12th के चैप्टर छोटे छोटे हैं, एक एक दिन के हैं ना, तो इन्हें अपने आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। इन चैप्टर्स को कहाँ से पढ़ लो? इन चैप्टर को एनसीईआरटी से रीडिंग लगाना शुरू कर दो, इसे, इन सबको, और क्या गया एक इसे, एनसीईआरटी से रीडिंग लगाना शुरू कर दो बहुत तेजी से, और इन दोनों की भी जितनी जल्दी से रीडिंग लगाओगे। और हम लोग पी ब्लॉक भी कर चुके हैं, सॉरी, पी ब्लॉक भी यूट्यूब पे पूरा पड़ा हुआ है, पी ब्लॉक भी पूरा पड़ा हुआ है, तो पी ब्लॉक भी हो गया अपना। तो मेजॉरिटी ऑफ चंक कंप्लीट हो चुका है, उसे वहां से उठा के कर डालो, तो लगभग 14-15 से 18 चैप्टर तक तुम्हारे हो गए हैं। तो जब तक तुम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट 15 डेज में हमारा सिलेबस और आगे बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे लिए भी सेम प्लान काम कर जाएगा कि 15 दिन हमें क्या करना है, 8 दिन सवाल लगाने हैं, उनकी एनालिसिस करनी है, फिर अगले 8 दिन, फिर अगले 8 दिन, फिर अगले 8 दिन, ऐसे चलना है। ठीक है, एनालिसिस पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एनालिसिस नहीं कर पाए तो होगी दिक्कत। साथ में क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, अब हम सेक्शन वाइज डिवीजन कर लेते हैं। अगर हम चाहें कि सर नहीं, हम ये तरीका नहीं सूट कर रहा है, तो एक और तरीका है क्या कि हम सेक्शन वाइज डिवीजन कर लें। सेक्शन वाइज डिवीजन करने का मतलब है कि पहले हम ऑर्गेनिक को टाइम दें, फिर फिजिकल को दें, फिर इनऑर्गेनिक को दें। देखो, ये तरीका वो है कि जिसमें तुम्हें कंफर्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। कंफर्ट कैसे आएगा और फायदेमंद कैसे रहेगा? देखो, ऑर्गेनिक एक बार दिमाग में सेट हो गई तो ऑर्गेनिक भूलने के नहीं तुम। ऑर्गेनिक एक बार सेट हो गई दिमाग में, और जीओसी, मतलब तुम अगर सिंपल काउंट कर लो अगर यहाँ से, तो जीओसी हाइड्रोकार्बन में मिला के लगभग 250-300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन यहाँ से हैं जीओसी हाइड्रोकार्बन में, और यहाँ पे मिला लोगे तो लगभग ये एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स तक जाओगे तो 500 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो लगभग 800-900 क्वेश्चन तो केवल ऑर्गेनिक के हैं, यानी कि 3000 में से 1000 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के ही आ रहे हैं। ठीक, तो जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, केवल अगर ऑर्गेनिक पहले कंप्लीट करो तो ऑर्गेनिक लगा डालो। लेकिन मेरा सजेशन पीवाईक्यूज वाला वही पुराना वाला रहेगा। थ्योरी देखो, पीवाईक्यूज पढ़ना अलग बात है, थ्योरी पढ़ना अलग बात है, दोनों अलग अलग काम है। रिवीजन के लिए तो पढ़ने के लिए पहले 30 दिन ऑर्गेनिक को दो। ऑर्गेनिक को देने का तरीका क्या है, पहले 30 दिन ऑर्गेनिक को, फिर फिजिकल को, फिर इनऑर्गेनिक को। इनऑर्गेनिक को बाद में इसलिए देना है टाइम, क्योंकि इनऑर्गेनिक तुम भूल जाओगे, तो वो रिसेंटली रहनी चाहिए मेंस के पास में। जितना रिसेंट रहेगी उतना ज़्यादा तुम्हें याद करने में आसानी रहेगी, और उतना तुम्हारा रिटेंशन पावर भी बढ़िया होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक को कैसे करना है कि हमें सबसे पहले बैकबोन है कौन, जीओसी हमारी, तो हमें जीओसी को पहले भाई ध्यान रखना है। जीओसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो हमें जीओसी को ध्यान भी रखना। 190 के लगभग क्वेश्चन जीओसी से आए 5 सालों में। हर रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करो। देखो, अगर मेंस ढंग से दे दोगे तो एडवांस के टाइम पे भी ये हेल्प करेगी। तो मैकेनिज्म रिएक्शन की लिखने की कोशिश करो। एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस की तो कम से कम सारी रिएक्शंस की मत लिखो, मैं तो एडवांस के ऐसा पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज्म जरूर लिख के देख लो, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा उनका नाम पूछ लेते हैं रिएक्शन का कि कौन सी नेम रिएक्शन है, उनका रिएजेंट क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनका इंटरमीडिएट क्या है, इससे सवाल आ जाता है। ठीक, नेम रिएक्शन पे बहुत फोकस होना चाहिए, और वो भी दैट टू वेरी इंपॉर्टेंट विद द एनसीईआरटी। कम से कम एटलीस्ट हम लिख रहे हैं, नहीं तो नोट्स पे तो रेफर करना ही है, एटलीस्ट एनसीईआरटी वाली याद होनी चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एमिनो एसिड्स, ये स्कोरिंग टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इसमें।
क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं और हमें अगर याद हो तो हम सीधे आंसर को टिक कर सकते हैं, टाइम बचाने वाले हैं, तो इन टॉपिक्स को याद करते रहते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज जो तुम चैप्टर कर चुके हो उनके पीवाईक्यूज उसी सीक्वेंस में कर डालो। जैसे 11th में तो 4 चैप्टर शुरू के हो गए, तो इस हफ्ते का टारगेट 11th के 4 चैप्टर है सभी के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक साथ साथ पढ़नी है भैया। देखो दिमाग को ऐसे कर लो, बिल्कुल घोड़े की तरह ऐसे वो लगा लो कि हमें दिन में अपने टाइम को 10 से 12 घंटे स्टडी आवर्स बनाने ही हैं। हमें सेटिंग बढ़ानी है। अगर तुम्हें सेटिंग में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि सर बैठने में दिक्कत हो रही, 12 घंटे नहीं निकलना है। मैं टाइम टेबल बना के दूंगा कि तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारे 12 घंटे दिन के निकल आएंगे। तुम ड्रॉपर हो तो स्कूल गोइंग हो तो भी निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पीवाईक्यू जब भी करने हैं तो हर चैप्टर के लिए टाइमर लगा के करना है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर नहीं मिलाने हैं, पहले सारे कर लेने हैं फिर आंसर मिलाने हैं, जिससे कि हमें आउटपुट पता लगेगा। तो पहले 30 दिन किसके लिए हैं? ऑर्गेनिक के लिए। बेझिझक होकर बिल्कुल इस प्लानर को फॉलो करो और तुम पास होगे ही होगे। फिर नेक्स्ट 30 डेज के लिए फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं 11th और 12th दोनों की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? सोल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स। जो लोग आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए परेशान है, चाहें तो उसे अभी के लिए बेसिक कर लो और इन चैप्टर्स के जो ये चैप्टर्स हैं इनके माइक्रो नोट्स बनाओ। माइक्रो नोट्स कैसे होते हैं? जिनमें केवल फॉर्मूला होंगे, फॉर्मूले लिख लो जिसमें केवल। ठीक है, फॉर्मूला लिखो जो कि हमें भाई ये फॉर्मूला भूल जाता है। ये मत लिखना कि मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख रहा है, नॉर्मेलिटी का लिख रहा है, ये फॉर्मूला नहीं। जो तुम भूल जाते हो वो फॉर्मूले उसमें होने चाहिए। जो तुम्हें हमेशा याद है उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिख भी सकते हो। तो फिर से इनके 4 चैप्टर उठाते जाओ और फिर से पीवाईक्यू करते जाओ। भाई ये बिल्कुल बुलेट प्रूफ, फुल प्रूफ प्लान है, इडियट प्रूफ है। तुम मेरी बात मानो, 100% पक्का ही आएगा, मैं बता रहा हूँ। और 5 सालों के पीवाईक्यू जरूरी हैं। 4 साल के इसमें लिख रखे हैं, लेकिन अपने को 5 साल के लगाने हैं, तो कम से कम 4 साल के लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लगाने हैं। और वो लगा लेंगे तो हमारा बेल्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन भाई फिर से बैठ के 12 घंटे निकालने पड़ेंगे अगले 30 दिन। पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जब ये सारा प्रोग्राम हो जाएगा तो हम 7 जनवरी को होंगे। ठीक, कुछ लोग जल्दी कर लेंगे, तो कोशिश करके इसे दिसंबर के लास्ट वीक तक खत्म कर दो, 31 दिसंबर तक खत्म कर दो, जिससे कि आखिरी के 20 दिन केवल दिन में 3-3, 2-2 पेपर ही दे पाओ। ठीक है, फिर अगला इनऑर्गेनिक को रिटेंशन के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो अभी याद कर लोगे, कल फिर भूल जाओगे, 15 दिन बाद नहीं याद रहेगी। तो इनऑर्गेनिक को दिसंबर के लिए रोको। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि इनऑर्गेनिक कौन सा मतलब है? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, या ब्लॉक केमिस्ट्री कह सकते हैं, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन सबको किसके लिए रोको? दिसंबर के लिए। और सॉल्ट एनालिसिस को, इन्हें भी हम लोग दिसंबर के लिए रोक लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को रिगरसली पढ़ना है बिल्कुल, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी सारे करने हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ, फिर कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। और इनऑर्गेनिक को अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि अभी खतरा लग रहा है, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, बहुत बेहद बढ़िया है। अब जो लोग यहाँ तक पहुँचे वीडियो को, उन्हीं को पता लगेगा, जो पहले ही चलेगा उन्हें कैसे ही पता लगेगा। मैंने पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, D&F भी पढ़ा रखा है। तुम उसके नोट्स के प्रिंट आउट ले लो, वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, तुम प्रिंट आउट ले लो, नोट्स के प्रिंट आउट ले लो और उन्हें कान में लगा लो हेडफोन। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कान में लगा लो हेडफोन, वो पॉडकास्ट की तरह लगेंगे, और नोट्स अपने आंखों के सामने रख लो। स्क्रीन की जरूरत नहीं है, मोबाइल को नीचे बंद करके रखो, केवल वॉइस आने दो। ठीक है, और मेरे साथ साथ केवल रीड करो। तुम केवल अगर इतना रीड कर लोगे, उससे भी तुम्हारा काम 90% तक ईजी हो जाएगा। रात में 15 मिनट 20 मिनट लगा के सो जाओ। आधे घंटे के, 1-1 घंटे के लेक्चर है, वो बहुत लंबे मैं बनाता ही नहीं हूँ, तो मैं पता ही है कि मैं जानता हूँ यूट्यूब से बहुत देर तक नहीं पढ़ा जा सकता। तो एक टॉपिक के छोटे 40-40, 45-45 मिनट के लेक्चर है, उन्हें बैठ के कर लो लगातार कई राउंड। जैसे मतलब 13 से शुरू किया तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 D&F और सॉल्ट एनालिसिस, ये 8 चैप्टर है। तो 8 दिन लगातार ऐसे करो, फिर 8 दिन करो, फिर 8 दिन करो, ऐसे ये 90 दिन तक लगातार इन्हें हर दिन करते ही रहो, तो तुम्हें धीरे धीरे हनुमान चालीसा टाइप ये भी याद हो जाएगा सारा। ठीक, एनसीईआरटी से करना जरूरी है, बिल्कुल एकदम इसे भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उन्हें पहले कर रहे हैं, जैसा मैंने शेड्यूल भी किया कर रखा है। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर उन्हें पहले कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट मैं भी बात नहीं करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि उसके रिटेंशन की दिक्कत है और इनऑर्गेनिक ज़्यादातर कर रखी है। मेन कोऑर्डिनेशन बच रहा है इनऑर्गेनिक कराने के लिए और मेटलर्जी वो मैं करा दूंगा। बाकी पी ब्लॉक कंप्लीट है और डी ब्लॉक भी कंप्लीट है। सॉल्ट एनालिसिस का वन शॉट तो पढ़ा ही हुआ है, मैं पूरा सॉल्ट एनालिसिस डिटेल में भी पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊँ तुम्हें, ठीक है? तो वो वहाँ से कर लो और वही स्लॉट हमें डिसाइड करना है। 8 आवर्स अ डे, 8 डेज एंड 8 डेज रेस्ट। 8-8-8 का कॉन्सेप्ट है। मैं बिल्कुल तुम्हें बता रहा हूँ कि 8 घंटे पढ़ो कम से कम। भाई देखो, केमिस्ट्री में अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो केमिस्ट्री को 4 घंटे तो दिन के देने ही पड़ेंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो इसे फॉलो करोगे तो हो जाएगा काम आसानी से। और पहले अटेम्प्ट ही मेजर है, बिल्कुल मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले अटेम्प्ट में ही हम लोग फोड़ देंगे और 90-95 परसेंटाइल लाएंगे, कोई दिक्कत। 90-95 नंबर लाएंगे, सॉरी, परसेंटाइल तो हम 100 लाना चाहते हैं, है ना? परसेंटाइल मेरी गलती, परसेंटाइल नहीं, परसेंटाइल 99.9999 या 100, ठीक है? डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। जब भी दिक्कत हो मेरे को टेलीग्राम करो, मैं ही आंसर करता हूँ। मेरे बिहाफ पे कोई टीम नहीं लगी हुई है जो आंसर कर रही है, ठीक है? मैं ही हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो जब मेरे को समय मिलता है मैं करता हूँ। पर्सनल चैट पे भी लिख सकते हो, ग्रुप पे भी लिख सकते हो और पूछो भाई, जो भी दिक्कत हो पूछो, जो समस्या हो उसके बारे में डिस्कशन करो। बिल्कुल हम लोग मिलेंगे, ठीक है? बैचेस को तुम लोग फॉलो कर रहे होगे बिल्कुल आसानी से, और बैचेस में पढ़ाई चल रही है लगातार, डेली वीडियो आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। देखो भाई, मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था तो मेरे को लग रहा था कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की कि हर दिन वीडियो का मतलब हर दिन वीडियो कंसिस्टेंटली 6 o'clock वीडियो तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए, मतलब पहुंचना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। बड़ी मेहनत लगती है यार उसके लिए, उसके पीछे काम लगता है। तो जब भी तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे तो सक्सेस अपने आप पीछे पीछे आएगी तुम्हारे पास। हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें लगे कि ये पेनफुल है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी हमेशा पेनफुल होती है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमेशा दुखी रहता, परेशान रहता, क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस प्रेशर में होता है और उसे इम्प्रूव करता है। भाई जो दौड़ेगा वही तो गिरेगा, जो चला ही नहीं वो गिरेगा कैसे? तो परेशानी भी उसी को है जो मेहनत कर रहा है, ठीक? तो बिल्कुल ये बैचेस के शेड्यूल है, इन्हें फॉलो करना। जो डन लिखा है वो चैप्टर्स हो चुके हैं और नियर फ्यूचर में ये भी सारे हो जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग ये भी कर चुके हैं। इसमें काफ़ी कुछ डन होने वाला है जल्दी जल्दी, जैसे अल्कोहल भी होने वाला है, हम तेज़ी से इसे कंप्लीट कर देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक? बैचेस को फॉलो करते रहो और कोर्स चल ही रहा है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तसल्ली से पढ़ो, खूब नंबर लाओ, खूब सारा सेलेक्ट हो जाओ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ, बड़े बड़े CEO बन जाओ यार। मेरा नाम मतलब फिर बताना कि कोई एक आदमी आया था यूट्यूब पे जो ऐसी बातें करता था और उससे हम मोटिवेट हो जाते थे। तो सिंपल है, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, 8 दिन PYQ, 8 दिन एनालिसिस, फिर 8 दिन PYQ और ईयर वाइज करने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, उन्हें करोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा पक्का होने वाला है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। और हम दोनों लोग मिलके तुम और मैं, मेरे को सारी जनता से सिंगल कनेक्ट है मेरा, तो हम दोनों लोग मिलके सीट ज़रूर हासिल करेंगे, IIT ज़रूर जाएंगे, NIT ज़रूर जाएंगे और वहाँ पे अपने मन की ब्रांच लेने के लिए हमें परसेंटाइल 100 लाना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाकी वीडियोस तो अपने शेड्यूल टाइम पे आएंगे ही। कल से अल्कोहल भी शुरू हो जाएगा, कल का मतलब है 7 तारीख से अल्कोहल भी शुरू हो जाएगा और अल्कोहल के 3 ही लेक्चर होंगे, तो अल्कोहल मैं 3 में ही खत्म करूंगा। कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है, बार बार ये क्वेश्चन मत पूछो कि कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं। PYQ लाओ, फंस जाओ तो मेरी गलती, ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी पढ़ाई तुम्हें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई दे और तुमसे बहुत सारी मेहनत करवा ले। मैं मेहनत करने वालों के साथ हूँ, हमेशा किस्मत वालों के साथ नहीं होता हूँ कभी भी। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखना अपना।